अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या अपने प्रोफेसर से बात करनी हो, एक अच्छी तरह लिखी हुई फॉर्मल ईमेल समझें कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी हुनर को एक एक कदम करके सीखेंगे, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह, ताकि अगली बार जब ईमेल लिखनी हो तो पूरे एतमाद के साथ लिखी जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल ईमेल सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक प्रोफेशनल दस्तावेज़ है। चाहे कोई दरख्वास्त करनी हो, माफ़ी मांगनी हो, मालूमात देनी हो या फिर जॉब ऑफ़र का जवाब देना हो, हर अहम काम के लिए यही इस्तेमाल होती है। असल में ये आपके इरादे का एक सरकारी रिकॉर्ड बन जाती है। आज हम बिल्कुल एक तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल ईमेल्स आखिर इतनी अहम क्यों हैं। फिर इसके 10 हिस्सों वाले खाके को समझेंगे। उसके बाद पैगाम लिखने का तरीका सीखेंगे। कुछ बहुत ज़रूरी डूज़ एंड डोंट्स पर बात करेंगे और आखिर में एक चेकलिस्ट देखेंगे जो ईमेल भेजने से पहले बहुत काम आएगी। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, फॉर्मल ईमेल्स की आखिर इतनी अहमियत है क्यों? देखें, ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है। आपकी ईमेल आपका पहला तासुर कायम करती है। ये बताती है कि आप अपने काम में कितने संजीदा हैं, छोटी छोटी बातों पर कितनी तवज्जो देते हैं। एक अच्छी ईमेल आपके लिए दरवाजे खोल सकती है और एक लापरवाही से लिखी गई ईमेल बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकती है। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो यूँ समझ लें कि फॉर्मल ईमेल आज के दौर का एक डिजिटल ख़त है। ये ख़ास तौर पर प्रोफेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे कोई दरख्वास्त हो, कोई शिकायत हो या कोई बहुत अहम मालूमात देनी हो। ये आपकी बात को बिल्कुल वाज़ेह और सरकारी अंदाज में पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है। चलें अब इसके बुनियादी ढांचे पर आते हैं। एक अच्छी फॉर्मल ईमेल लिखने का एक बहुत ही सादा सा फॉर्मूला है, एक खाका जो 10 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर इस खाके को जहन में रखकर ईमेल लिखी जाए तो कामयाबी तकरीबन यकीनी है। एक मुकम्मल बेहतरीन फॉर्मल ईमेल इन 10 हिस्सों से बनती है। सबसे पहले वसूल करने वाले का एड्रेस, फिर सीसी या बीसीसी, भेजने वाले का एड्रेस, मौजू यानी सब्जेक्ट, सलाम, फिर तारुफी, दरमियानी और इख्तितामी पैराग्राफ, इसके बाद इख्तितामी कलमात और आखिर में आपके दस्तखत। ये वो मुकम्मल ढांचा है जो हर प्रोफेशनल ईमेल में काम करता है। ठीक है, तो अब वक्त है कि इस पूरे खाके को एक एक करके तफसील से समझा जाए। हम ईमेल के हर हिस्से का मरहलावार तज्जिया करेंगे ताकि कोई भी बात मुश्किल न लगे। तो आइए पहले 5 हिस्सों से शुरू करते हैं। ये सब मिलकर ईमेल का हेडर बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? वसूल कुनिंदा का एड्रेस, अगर किसी और को कॉपी भेजनी है तो CC/BC, आपका अपना एड्रेस, एक बिल्कुल वाज़ेह सब्जेक्ट और एक रस्मी सलाम। यही वो पहला हिस्सा है जो पढ़ने वाले की नज़र में आता है, इसलिए ये फौरन बता देता है कि ईमेल किसने भेजी है और उसका मकसद क्या है। ज़रा सकलैन हैदर की इस केस स्टडी पर नज़र डालते हैं। गौर करें, ईमेल एड्रेस कितने प्रोफेशनल हैं, कोई भी गैर संजीदा नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। सब्जेक्ट लाइन, अपॉलॉजी फॉर नॉट अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, बिल्कुल साफ बता रही है कि ईमेल किस बारे में है। और सलाम, डियर सर/मैडम, कितना रस्मी और मुअद्दबाना है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। हेडर के बाद आते हैं अगले 5 हिस्से जो असल पैगाम पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें एक तारुफी पैराग्राफ होता है, फिर दरमियानी पैराग्राफ जिसमें सारी तफसीलात दी जाती हैं, और फिर एक इख्तितामी पैराग्राफ। इसके बाद इख्तितामी कलिमात यानी क्लोजिंग, और आखिर में आपके दस्तखत यानी सिग्नेचर आते हैं। अब सकलैन हैदर की ईमेल के मतन का तज्जिया करते हैं। तारुफ बहुत शाइस्ता है, जिसमें वो मौके का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दरमियानी हिस्से में वो सिर्फ अपनी गैर हाजिरी की वजह नहीं बता रहे, बल्कि कॉलेज की तारीफ करके एक मुस्बत तासुर भी कायम कर रहे हैं। और आखिर में उनकी दरख्वास्त बिल्कुल वाज़ेह है कि इंटरव्यू को दोबारा तरतीब दिया जाए। ये एक बहुत ही मौसर और कायल करने वाली तरतीब है। अब जबकि हमने ईमेल की साख्त को समझ लिया है, तो आइए कुछ ऐसे उसूलों पर बात करते हैं जो हर तरह की फॉर्मल ईमेल्स पर लागू होते हैं। ये वो क्या करें और क्या ना करें हैं जिन्हें हमेशा जहन में रखना चाहिए। ये स्लाइड बहुत अहम है। एक तरफ वो बेहतरीन तरीके हैं जो कामयाबी की ज़मानत देते हैं, जैसे कि वाज़ेह सब्जेक्ट लाइन, शाइस्ता ज़बान और भेजने से पहले प्रूफ रीडिंग करना। दूसरी तरफ वो आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, जैसे गैर वाज़ेह सब्जेक्ट, आमियाना ज़बान का इस्तेमाल और टाइपिंग की गलतियां।
یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک پروفیشنل اور غیر پروفیشنل شخص میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ان اہم اصولوں کا خلاصہ یہ ہے: اپنے پیغام کو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں، ہمیشہ پروفیشنل انداز اپنائیں، اپنا لہجہ شائستہ اور احترام والا رکھیں، بھیجنے سے پہلے ہر چیز کو دوبارہ پڑھیں، پڑھنے میں آسانی کے لیے پیراگراف کا استعمال کریں اور ہمیشہ فوری جواب دیں۔ اور آخر میں سب سے اہم قدم، سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے ایک آخری بار جانچ پڑتال۔ یہ چیک لسٹ آپ کا فائنل کوالٹی کنٹرول ہے، جو آپ کو عام غلطیوں سے بچانے میں بہت مدد کرے گی۔ بھیجنے سے پہلے خود سے یہ 7 سوال ضرور پوچھیں۔ پہلا، سبجیکٹ، کیا یہ واضح اور مختصر ہے؟ دوسرا، سلام، کیا یہ رسمی اور مؤدبانہ ہے؟ تیسرا، لہجہ، کیا یہ شروع سے آخر تک شائستہ ہے؟ چوتھا، وضاحت، کیا آپ کا مقصد پہلی چند لائنوں میں ہی واضح ہو رہا ہے؟ پانچواں، صفائی، کیا آپ نے تمام غیر رسمی زبان اور ایموجیز کو ہٹا دیا ہے؟ چھٹا، پروف ریڈنگ، کیا سپیلنگ اور گرامر کو 2 بار چیک کیا ہے؟ اور ساتواں، شناخت، کیا آپ کا پورا نام اور رابطہ معلومات شامل ہیں؟ اگر ان سب کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کی ای میل بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی اگلی فارمل ای میل آپ کے کیریئر کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے، چاہے وہ جاب کے لیے درخواست ہو یا کسی اہم پروجیکٹ پر بات چیت۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری وضاحت کے بعد کیا آپ اسے لکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟